हज़रात अकाबिर उलमा इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, इस वक्त जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से पूरे सूबे में 1 अक्टूबर से इस्लामी माशरा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम चल रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को ये इसका इख्तिताम अमल में आएगा। मुझे लंबी चौड़ी बात आप हजरात से करना नहीं है। आप हजरात में अक्सर आइम्मा हैं और मुझे भी इसका एहसास है कि आपने हजरत मौलाना की बात तफसील के साथ सुनी और फिर आपको जोहर की नमाज के लिए भी जाना है। मुझे चंद सीधा बातें आप हजरात के सामने अर्ज करना है। हजरत मौलाना ने आप हजरात के सामने सारी बातें तफसील के साथ रख दी। जमीयत उलमा के पास बहुत से काम हैं, बेखुसूस नौजवानों की लड़ाई है, सैलाब की बाज़ाबादकारी है, दीनी तालीमी बोर्ड का काम है, इसी तरीके से जमीयत यूथ क्लब का काम है और जमीयत ओपन स्कूल की एक मुहिम बाज़ाब्ता चल रही है, इसका काम है। लेकिन इसके बावजूद जमीयत उलमा बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1990 से लेके आज तक इस्लामी माशरा और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम पाबंदी के साथ चलाता है। जमीयत उलमा की तारीख, उसकी खिदमत से आप लोग वाकिफ हैं और हजरत मौलाना ने भी आप हजरात के सामने ये बात रख दी। मुल्क इस रास्ते पे चल रहा है, आप हजरात जानते हैं, मुल्क करवट ले रहा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले दावत और तबलीग का मसला खड़ा हुआ, आज भी केसेस कोर्ट में चल रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले से तो और हमारे भाई लोग इसको टाइट करने की पोजीशन में आ गए कि उन्होंने वजीर आजम, वजीर दाखिला से मुलाकात करके अलग अलग तरीके से मेमोरेंडम दिए। ये सारी चीजें आप हजरात के लिए। उसके बाद मसला चला लाजमी हक से तालीमी बिल। पिछली सरकार में एक बिल आया था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन, लाजमी हक से तालीमी। उस बिल में यह था कि 6 साल से 14 साल का बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मुल्क के वजीर आजम मनमोहन सिंह जी है, मुल्क के वजीर तालीम कपिल सिब्बल। जमीयत उलमा ने इसके ऊपर बड़ी लड़ाई लड़ी। आखिर में हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई और वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने एक जीआर निकाला। उस जीआर में था मदारिस, पाठशाला, गुरुगण इससे मुस्तस्ना रहेंगे। उसी जीआर में था कि मदरसे की तालीम कोई तालीम नहीं, राइट टू एजुकेशन भी। अब बाद में जब ये जीआर निकल गया तो फिर मदरसे की तालीम को तालीम शुमार किया गया।
और उसने पार्लियामेंट में भी पेश हुआ, पार्लियामेंट में भी तरमीम हो गई। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जैसा फैसला हुआ। अब मौजूदा सरकार ने एक बिल निकाली, लाई, उसका नाम है लाजमी हक तालीमी बिल। लाजमी हक तालीमी बिल का मतलब है कि 3 साल से 18 साल का बच्चा मदरसा नहीं जाएगा, बल्कि वो 3 साल से 18 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। इसके ऊपर लड़ाई चल रही है, अब चलते रही है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने ये लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये चीज है। मकसद यह है कि किसी न किसी तरीके से एक बहुत बड़ी आबादी को टेंशन में रखा जाए। अब अगर 3 साल से 18 साल का बच्चा अगर मदरसा नहीं जाएगा तो फिर उसके ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे होगी? हज़रात उलमा इकराम, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आप हज़रात की खिदमत में ये बात अर्ज़ करता हूं। जब ये बिल आया तो जमीयत उलमा ने जमीयत ओपन स्कूल शुरू किया, और जमीयत ओपन स्कूल के जरिए, अच्छा ये भी समझ लीजिए, हम बहुत से उलमा इकराम बिल्कुल गाफिल रहते हैं। नई तालीमी पॉलिसी का निफाज शुरू हो गया है, शुरू नहीं हुआ नहीं, शुरू हो गया है, और 2024 तक ये इसका पूरा निफाज हो जाएगा। समझ लीजिए आप। अब इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे किया जाए? दारुल देवबंद, नदवतुल उलमा, मदरसा शाही मुरादाबाद, जमीयत उलमा, सारे अकादमीन सर जोड़कर बैठे और बैठकर ये पॉलिसी तय किए कि भाई ओपन यूनिवर्सिटी से अटैच कर जमीयत ओपन स्कूल कायम किया जाए। चुनाचे इस 4 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा बच्चों ने मैट्रिक की सनद हासिल कर। अभी आपके महाराष्ट्र में अपने बहुत सी जगह ऐसी कोशिश हुई। शोलापुर में 200 उलमा इम्तिहान में बैठे मैट्रिक के, वो तो फार्म नंबर 17 भर के बैठे थे। अल्लाह का करना यह हुआ कि 200 से 200 पास हो। ऐसे बहुत से जिलों में अलग शक्ल में ये मुहिम चल रही है। अब इसके मुकाबले के जो रास्ते हैं वो अकादमीन तय कर रहे हैं। उसका एक रास्ता है जमीयत ओपन स्कूल, जो इसका परमानेंट हल नहीं है, लेकिन हल जरूर है। उसके लिए जमीयत उलमा ने पूरे विदर्भ से 100 मदारिस को पूना में बुलाई, पूना में गए थे, और उनकी 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग ली गई, और आजम कैंपस के अंदर उनके रहने का, क़ियाम का सारा इंतजाम करके जमीयत ओपन स्कूल से कैसा जोड़ा जाए उसकी ट्रेनिंग उनको दी गई। अब उससे बहुत से लोग रास्ते में आए, बहुत से लोग नहीं आए, वो तो आप जानते हैं जो भी हालात है। अब तीसरी चीज समझ लीजिए कि जमीयत उलमा इस्लाह माशरा और सीरत नबी की मुहिम क्यों चला रही है? हर साल चलाती है, क्यों चला रही है ये समझ लीजिए। अब ये सारे पॉइंट के ऊपर मेहनत हो गई, तो फिर भी हमारे साथियों को समझ नहीं आया कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो अब आप देख लीजिए, कादियानियत बड़ी ताकत से हो गई है।
शकीलियत, 4000 मकानात औरंगाबाद में बने, पूरा मिट्टी का इलाका आप जाके देख लीजिए, आप नजर उठाकर भी नहीं देख सकते उनकी तरफ। अगर आपने उंगली भी उठाकर देख लिए तो उनका तो कुछ नहीं होता, आपके खिलाफ गुनाह रजिस्टर हो जाता है। खादियानियत होगी, शकीलियत होगी, एक बहुत ही फिरका पैदा होगा। इसी के साथ साथ आप जो है इस साल जो बिरादरान वतन का त्यौहार हुआ उसका जायजा लें। कि उस त्यौहार में जितना आरतियां मुसलमानों ने उतारी है और उससे गुनाह भी नहीं समझ रहे। 332 से ज्यादा मकामात पर वाकयात हुए और छोटे देहातों में नहीं। मैं तो आपको बड़े बड़े सिटी के वाकयात बता रहा हूं कि जिसके अंदर अर्थी मुसलमान उतार रहा है। यहां मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम यहां मौजूद हैं, आप पूछ लीजिए क्या इनाम रहा उनको? हाँ, इसमें 2 शक्ल हो रही है, समझ लीजिए मेरी बात। मैं मियां मिट्ठू बनने का आदमी और अपनी जमात की वाहवा करने का भी आदमी हूं, माफ कीजिएगा। एक तो यह हो रहा है कि वो जिहाद जहां पर 95% बिरादरान वतन है, 5% मुसलमान हैं, वो बेचारे डर की वजह से, खौफ की वजह से कोई भी अमल कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए उनको, वो ये कह रहे थे इतनी बड़ी आबादी में हमारे 10 घर हैं, हम क्या कर सकते हैं? एक ये शक्ल हो रही है और दूसरी शक्ल ये हो रही है कि सेकुलरिज्म का मतलब ही मुसलमान को समझ में नहीं आया। सेकुलरिज्म का मतलब ये समझ रहे कि शरई काम गैर शरई काम कुछ भी कर लो। अब इसका मुकाबला कैसे होगा? हमारे दोस्त हैं हाजी साहब, बहुत बड़े बड़े मदरसे के सदर हैं, जमात के भी जिम्मेदार हैं। वो एक बड़े लीडर के साथ आरती कर रहे थे। मैंने रात में 2 बजे उनको फोन किया, आप मदरसे के सदर हैं, आप इतने बड़े जिम्मेदार हैं, आप करेंगे तो छोटे देहात के लोग क्या करेंगे? और आप बहुत संजीदा आदमी, आपको मालूम है आपने क्या किया? आपको तजदीद ईमान की जरूरत है, तजदीद निकाह की जरूरत है, तो वो रोने लगते। मतलब जाइए आप मुफ्ती साहब के पास और मुफ्ती साहब से मालूमात हासिल की। फिर वो गए। इसका एक रास्ता यह है कि अगर ऐसी शक्ल हो रही है तो व्हाट्सएप के खिलाड़ी न बने। व्हाट्सएप के सवाल जवाब से फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है, समझ लीजिए। और माफ कीजिएगा, मस्जिद में बैठकर बोल रहा हूं, हमारा नौजवान तबका असल में व्हाट्सएप के खिलाड़ी बन गया। हर चीज व्हाट्सएप पे जवाब देना फर्ज है, नहीं समझ रहा। इसकी वजह से फायदा नहीं हो रहा है बल्कि इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। जमीयत उलमा का बुनियादी मकसद क्या है? जैसे मौलाना अभी बता रहे थे, इतनी बड़ी मुहिम चलाई और चल रही है। सबसे पहले मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सियारी रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने 1951 में मुल्क का सर्वे कराया। और उस सर्वे के अंदर ये रिपोर्ट जब पूरे मुल्क का सर्वे कराया था तो सिर्फ हैदराबाद शहर के अंदर 51,000 लड़कियां ऐसी थी कि जिनके वालिदैन के पास जोड़े जोड़े की रकम देने के लिए पैसा नहीं था। में खुदाई मिल्लत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क का सर्वे कराया। और मुल्क की जो सूरत हाल सामने आई आप हजरात के सामने है। उसके बाद 1990 से मुल्जीर पैमाने पर जन्म करूंगा ये सीरत नबी इस्लाह माशरा का अशरा मनाती है, मुहिम करती है। अब यह मुहिम और मुहिम तहरीक बनना चाहिए। अब ये मुहिम तहरीक कैसे बनेगी? तो महाराष्ट्र में 365 तालुके हैं, 36 अजला हैं, 36 अजला हैं, 365 तालुके हैं। अब आप ये कहेंगे 365 तालुके, 36 अजला, उसमें से 10 मिनट में करूं, बयान करोगे 10 मिनट। 232 तालुके ऐसे हैं कि वो तालुकों में जमीयत उलमा देहात वैज बन गए। अभी मौलाना मेरे साथ सफर पे थे, कोल्हापुर से ये सफर शुरू हुआ। आज हम अमरावती में गए। मैं तो बीच बीच में दूसरे मसरूफियत की वजह से मुझे कभी कहीं रहता हूं, कहीं नहीं रहता हूं। लेकिन बहुत से ताल्लुक ऐसे हैं कि अगर उनके ताल्लुकों में 45 देहात के अंदर अगर मुसलमान हैं तो 45 देहात के अंदर उन्होंने अपनी बादियां बनाई है और 45 देहात में प्रोग्राम हुआ। 10 घर का मकान भी है तो उसकी लिस्ट जैसे दावत और तबलीग के मरकज में रहती है। माफ कीजिएगा, पहले हमारे अकादरीन इस बात की तरफ सख्त तवज्जो देते हैं कि जिस देहात में मैं खुद हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक वक्त लेके गया, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्योति तालुका है और ज्योति तालुका में कादियानियों ने कब्जा किया है 32 देहातों को। तो जब मैं वहां गया मैंने कहा हजरत ऐसी ऐसी सूरत हाल है। और मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को इसका पता चला और पड़ाव की जमात, खर्च की जमात उन देहातों में भेजने की जरूरत है। तो फौरी वहां से मरकज निजामुद्दीन से इंतजाम हुआ और उन्होंने वहां पड़ाव की जमात भेजी। आज ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही। माफ कीजिएगा, मेरी बात सख्त हो रही है। इस सूरत हाल को समझने के लिए हम लोगों को इस मुहिम को तहरीक बनाना है। तहरीक बनाने के लिए उलमा इकराम आप कायदीन हैं। समझ लीजिए, किसी इलाके में एक आलिम होता था तो कोई बातिल फिरके की जो मजाल नहीं होती थी तो वो पर मारे। आज उलमा इकराम की इतनी तादाद, इसके बावजूद सारे फितने उतर रहे हैं और अब तो इर्तिदाद की लहर चल गई है। इस लहर को रोकने के लिए आपको देहातों तक मुहिम चलाना पड़ेगी और वो जो 10 घर हैं उनके खाने पे हाथ रखना पड़ेगा, उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा। अगर आपने इस मुहिम को तहरीक बनाए तो आज का ये सफर
इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाब रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है कि लंबी बात की जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर भी अपील कर रहा हूं, आने वाले हालात इससे सख्त हैं। मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। आप समझ रहे हैं अमरावती के हालात से हम गाफिल नहीं है। पल पल की रिपोर्ट रखते हैं और पल पल की नुमाइंदगी करते हैं। अभी मेरी 2 दिन पहले दोनों डिप्टी सीएम से मीटिंग हुई और जो सूरत हाल है और जिस सूरत हाल के ऊपर यहाँ के लोग डरे हैं, वो सारी सूरत हाल मैंने सामने रखा हूं और ये बताया हूं। वो अलग लड़ाई है, उसको लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई में आपको तन मन धन से खड़े होना है। इसके लिए आप हजरात तैयार, जिहाद तक इस पैगाम को पहुंचाएं। अगर आपने इस मुहिम को तहरीक बना दिया तो मेरे अजीज दोस्तों, आने वाले दिनों में जो हालात आएंगे उसका हम मुकाबला कर सकेंगे। ये चंद सीधा बातें अर्ज करके फिर एक बार समीन कल्ब के साथ आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।